नमस्कार साथियों, मैं अमित भंडारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो पर मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, इतिहास जानने के लिए मुख्य स्रोत है। तो ये पूछ रहा है आपका उत्तराखंड का इतिहास जानने के लिए मुख्य स्रोत कौन से है। तो पहला है यहाँ पे साहित्यिक स्रोत और सेकेंड है पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद अगला प्रश्न, उत्तराखंड की प्रमुख प्राचीनतम जातियाँ कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है खस भी है, किरात भी है, नाग भी है, कुड़िंद भी है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए प्रयुक्त नाम। और इसी के बाद अगला प्रश्न देखिए, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम। देखो, स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए तो प्रयुक्त नाम मानसखंड हो गया और गढ़वाल के लिए केदारखंड हो गया। कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, मानसखंड और केदारखंड किस लिए है। कुमाऊं के लिए मानसखंड, गढ़वाल के लिए केदारखंड। उसके बाद अगला प्रश्न, बौद्ध पाली ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त नाम। जो बौद्ध पाली ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हो गया हिमवंत। इसका राइट आंसर है हिमवंत। उसके बाद अगला प्रश्न, ताम्र संचय संस्कृति के उदाहरण प्राप्त हुए। ताम्र संचय संस्कृति के उदाहरण तो ये आपके प्राप्त हुए थे बहरदाबाद से, जो कि आपका हरिद्वार पर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न, उत्तराखंड में आद्य इतिहास के मुख्य स्रोत है। तो ये है आपके पौराणिक ग्रंथ हो गए और उसके बाद शिलालेख हो गए, जिनसे हमें आद्य इतिहास के बारे में पता चलता है। किन से पता चलता है? पौराणिक ग्रंथों से पता चलता है और शिलालेखों के बारे में, जैसे अशोक के शिलालेख हो गया, देहरादून पे इस टाइप से बहुत सारे शिलालेख है ना। उसके बाद अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में, जो कि एक प्राचीनतम है ग्रंथ। ठीक है। उसके बाद अगला, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहाँ था। तो ये था आपका अलकापुरी पर, और अलकापुरी कहाँ है? आपकी चमोली में है। इसको ऐसे याद कर लो, अलकापुरी। कंफ्यूज मत होना, कई लोग कंफ्यूज होंगे पौड़ी कहें या चमोली कहें या कहाँ के। अलका ना, बीच में लॉ है ना अलका में, तो चमोली पे भी लॉ है, पौड़ी पे लॉ नहीं है, रुद्रप्रयाग पे लॉ नहीं है। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लो। ठीक है, अलकापुरी को चमोली से रिलेट कर लो। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, हेनसोंग ने उत्तराखंड को क्या नाम दिया था। हेनसोंग ने उत्तराखंड को नाम दिया था आपका पोल हिमो पुलो, मतलब ब्रह्मपुर। ठीक है, इस प्रश्न को भी याद कर लीजिए आराम से, पोल हिमो पुलो। उसके बाद अगला प्रश्न, वैदिक साहित्य के अनुसार उत्तराखंड के दो प्रमुख विद्यापीठ कौन से है। तो ये आपका इजी हो गया, बद्रिकाश्रम व कर्णाश्रम। ठीक है, इसको याद कर लो, बद्रीनाथ और केदारनाथ दो आपको धाम याद होंगे, तो ऐसे रिलेट कर लो बी एंड के से करीबन करीबन, ऐसे बद्रिकाश्रम व कर्णाश्रम। ठीक है, जो ये कर्णाश्रम है ये है केदारनाथ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये कर्णाश्रम है आपका पौड़ी गढ़वाल पर। और उसके बाद जो आपका केदारनाथ टेम्पल हो गया, केदारनाथ टेम्पल आपका है रुद्रप्रयाग पर। ठीक है, ये सिर्फ एक याद करने का ट्रिक है। उसके बाद अगला, ये देखो आ भी गया अगला प्रश्न यहाँ पे, कर्णाश्रम स्थित था पौड़ी में मालिनी नदी के तट पर, पौड़ी गढ़वाल पर, जो कि हमारा एक जिला है, मालिनी नदी के तट पर। उसके बाद अगला प्रश्न, नीले शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए। नीले शैल चित्र प्राप्त हुए थे आपके उत्तरकाशी के हुगली नामक स्थान से, उत्तरकाशी के हुगली नामक स्थान से। उसके बाद अगला प्रश्न, महापाषाणी समाधान कहाँ से प्राप्त हुए। समाधान प्राप्त हुए थे आपके चमोली के मलारी गांव से। चमोली जो कि जिला है, वहाँ एक गांव है मलारी नाम का, उधर से प्राप्त हुए थे। उसके बाद अगला प्रश्न, लाखों गुफा स्थित है। काफ़ी सरल सा प्रश्न है ये, लाखों गुफा आपकी स्थित हुई अल्मोड़ा पर। उसके बाद अगला प्रश्न, अशोक का शिलालेख में यहाँ के लोगों को किस नाम से पुकारा जाता है। देखो, अशोक के शिलालेख में यहाँ के लोगों को पुकारा जाता है पुलिंद नाम से। और उसके बाद कालसी शिलालेख में, मतलब यही अशोक का जो शिलालेख है कालसी शिलालेख, इसमें संपूर्ण क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये अपरांत। देखो, लोगों को पुकारा जाता है पुलिंद नाम से और संपूर्ण क्षेत्र को पुकारा जाता है अपरांत नाम से। ठीक है, पुलिंद और अपरांत। उसके बाद अगला प्रश्न, ग्वारखा गुफा कहाँ स्थित है। जो आपकी ग्वारखा गुफा हो गई आपकी चमोली में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न, पत्थरों से निर्मित सभासार प्राप्त हुआ। तो ये आपका प्राप्त हुआ देवीधुरा से, जो कि चंपावत जिले पर स्थित है, और देवीधुरा आपका है पाटी ब्लॉक पर स्थित है। ठीक है, पाटी ब्लॉक जो कि चंपावत जिले का एक ब्लॉक है। उसके बाद अगला प्रश्न, सभागार की खोज किसने की। तो ये की थी आपका हेवन हुड ने, हेवन हुड। उसके बाद अगला प्रश्न, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ आपका लाखा मंडल से, जो कि देहरादून पर है, जौनसार क्षेत्र से। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, 5.2, देखो यहाँ पे 5.2 kg का, मतलब किलो का स्वर्ण मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ। यह आपका प्राप्त हुआ मलारी से, जो कि चमोली पर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न, ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई। तो ताम्र मानव आकृतियाँ आपकी प्राप्त हुई थी पिथौरागढ़ के बनकोट नामक क्षेत्र से, पिथौरागढ़ के बनकोट से। उसके बाद अगला प्रश्न, यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। यक्षों के निवास की पुष्टि होती है आपके चाखन देवी मंदिर से, और चाखन देवी मंदिर का है, यह है आपका अल्मोड़ा पर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न,
त्रिशूल अभिलेख प्राप्त हुआ। त्रिशूल अभिलेख आपका प्राप्त हुआ गोपेश्वर और उसके बाद बाड़ाहाट उत्तरकाशी से। गोपेश्वर है आपका चमोली पर स्थित है और बाड़ाहाट उत्तरकाशी से, दोनों जगह से प्राप्त हुआ था ये। गोपेश्वर से भी हुआ था और बाड़ाहाट से भी हुआ था। तो इस वीडियो के बीच पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ आपको ये फ़ायदा मिलेगा चैनल ज्वाइन करने का। वहाँ आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट्स होते हैं एज ए क्यूज। आप लोग को अपने पढ़ाई का लेवल पता चलेगा और पढ़ाई पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी वहाँ से। ठीक है, वहाँ पे आप लोग की तरह तैयारी करने वाले काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, 20,000 से प्लस बच्चे, तो उन लोगों से आपका कंपटीशन रहेगा और आपको अपना लेवल पता चलेगा और आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। अभी मत करना है, वीडियो के बाद में करना है इसको। ठीक है, पहले ये पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद तब जाके टेलीग्राम से प्ले स्टोर, ठीक है, मतलब प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और उसके बाद क्या कहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक है इसमें क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। अभी नहीं करना है, इसके बाद करना है, ध्यान रख के। अभी वीडियो देख लो यहाँ पे पूरी जीके की। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में नैनीताल को किस नाम से पुकारा जाता है? तो नैनीताल को पुकारा जाता है त्रिऋषि सरोवर के नाम से। और उसके बाद देखिए अगला वाला प्रश्न, प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ के लिए प्रयुक्त शब्द है। केदारनाथ के लिए प्राप्त मतलब जो प्रयुक्त शब्द है ये हो गया आपका भृंगतुंग। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, अल्मोड़ा का प्राचीनतम नाम, ये हो गया आपका आलमनगर। काफ़ी इजी है, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न, मछली एवं घोंघे के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए थे आपके पिथौरागढ़ से। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नाग मंदिर बेरीनाग अवस्थित है। बेरीनाग आपका स्थित है पिथौरागढ़ में। उसके बाद अगला प्रश्न, गढ़वाल का प्रवेश द्वार, गढ़वाल का प्रवेश द्वार हो गया कोटद्वार जो कि पौड़ी गढ़वाल पर स्थित है, और कुमाऊं का प्रवेश द्वार हो गया आपका काठगोदाम जो कि हल्द्वानी पर स्थित है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग कि कुमाऊं का कौन सा और गढ़वाल का कौन सा है। उसके बाद अगला प्रश्न, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्री लेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? चंपावत से भी हुए थे, बैजनाथ जो कि बागेश्वर में यहाँ से भी हुए थे, और उसके बाद अगला पांडुकेश्वर यहाँ से भी हुए थे और कंडारा से भी हुए थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, खस जातियों के समय गढ़वाल में किस धर्म का अधिक प्रचार हुआ? तो ये हुआ था आपका बौद्ध धर्म का। उसके बाद अगला प्रश्न, अशोक का काल शिलालेख किस भाषा में? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा भी गया है और आने वाली परीक्षा में पूछा भी जाएगा। तो ये आपका है काल शिला पाली भाषा में। उसके बाद अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश। ठीक है, राजनीतिक वंश। और उसके बाद अगला प्रश्न है उसी के बाद, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, प्रथम राजनीतिक वंश पूछता है तो कुलिंद वंश हो गया राजनीतिक वंश। अगर ऐतिहासिक पूछता है, ऐतिहासिक में कत्यूरी वंश। ठीक है, राजनीतिक वंश मतलब राजनीतिक वंश पर कुलिंद वंश और ऐतिहासिक मतलब कत्यूरी राजवंश। उसके बाद अगला प्रश्न, मुचकुंद, स्कंद, गणेश, व्यास व नारद गुफाएं कहाँ स्थित है? ये आपकी हो गई बद्रीनाथ के पास स्थित हो गई। उसके बाद अगला प्रश्न, कुलिंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है सुबाहु। उसके बाद अगला प्रश्न, कुलिंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, ये है आपका अमोघभूति। उसके बाद अगला प्रश्न, कुलिंद लोग किस धर्म को मानते थे? तो कुलिंद लोग मानते थे आपका शैव धर्म को मानते थे। उसके बाद अगला प्रश्न, कुलिंदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपके वेद व्यास के महाभारत से भी मिलता है और पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से भी मिलता है और टॉलमी के विवरण से भी मिलता है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से मिलता है, महाभारत से भी मिलता है, अष्टाध्यायी से भी मिलता है, टॉलमी के विवरण से भी मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न, कुलिंद वंश का वह शासक जिसने राजाधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर अमोघभूति जो कि सबसे प्रतापी शासक भी था इस वंश का। उसके बाद अगला प्रश्न, कुलिंद वंश के पश्चात उत्तराखंड में किस राजवंश ने शासन किया? तो कुलिंदों के बाद आए थे आपके कुषाण। उसके बाद अगला प्रश्न, कुलिंदों के सिक्के प्राप्त कहाँ से हुए थे? तो ये आपके प्राप्त हुए थे दो जगह से, एक तो गढ़वाल पे देखिए सुमाड़ी से, उसके बाद कुमाऊं में कटारमल सूर्य मंदिर से। सुमाड़ी हो गया आपका श्रीनगर पर, उसके बाद कटारमल सूर्य मंदिर हो गया आपका कुमाऊं पर, अल्मोड़ा पर, दोनों जगह से प्राप्त हुए थे। उसके बाद अगला प्रश्न, कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था आपका कत्यूरी शासक कटारमल्य ने, नाम से स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है बसंत देव। उसके बाद अगला प्रश्न, बसंत देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर है राजाधिराज परम भट्टारक। उसके बाद देखो, किसने परम ब्राह्मण व परम माहेश्वर की उपाधि धारण की थी? परम ब्राह्मण एवं परम माहेश्वर की उपाधि यह आपकी धारण की थी ईष्टगढ़ ने, ईष्टगढ़। उसके बाद अगला प्रश्न, कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी?
कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी थी कार्तिकेयपुर, जो कि जोशीमठ चमोली पर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न, कत्यूरियों की स्थानांतरित राजधानी, मतलब यहाँ कार्तिकेयपुर जोशीमठ के बाद कहाँ आई थी, यह आई थी आपकी फिर बैजनाथ बागेश्वर पर। उसके बाद अगला प्रश्न, ये राजधानी स्थानांतरित किसने की थी, तो ये की थी आपका नरसिंह देव ने, नरसिंह देव ने की थी ये राजधानी स्थानांतरित। उसके बाद अगला प्रश्न, कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक, इसका राइट आंसर है वीरमदेव, जिसे ब्रह्मदेव भी कहा जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रथम चंद वंशीय शासक कौन था, चंद वंश की स्थापना भी इन्होंने की थी, सोमचंद ने। ठीक, और चंपावत के राजभूंगा किले का निर्माण किसने करवाया था, ये भी राजा सोमचंद ने ही करवाया था। चंदों की जो प्रथम राजधानी थी, जो अगले प्रश्न में है, ये भी चंपावत पर रही थी और राजा सोमचंद थे इधर। और उसके बाद कुमाऊं का जो पहला नगर है, ये भी चंपावत को ही माना जाता है, कुमाऊं का प्रथम नगर चंपावत को। उसके बाद अगला प्रश्न, कुमाऊं के चंदवंशी शासकों की नवीन राजधानी, देखो चंपावत के बाद उन्होंने अपनी नवीन राजधानी, नई राजधानी जो स्थानांतरित की थी, बालो कल्याण चंद ने की थी 1563 पर। 1563 पर चंपावत से अल्मोड़ा ले गए थे बालो कल्याण चंद, तो वो थी आपकी नवीन राजधानी अल्मोड़ा। उसके बाद अगला प्रश्न, जागेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया, ये करवाया आपके चंद राजवंशियों ने। उसके बाद अगला प्रश्न, चंदवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा, तो ये था आपका बाज बहादुर चंद, चंदवंश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा बाज बहादुर चंद। उसके बाद अगला प्रश्न, पवार राजवंश की स्थापना यह आपकी की थी कनकपाल ने। तो ये हो गए आप लोग के उत्तराखंड के 60 ही महत्वपूर्ण उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर पूरे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब आप लोग टेलीग्राम पर आ सकते हो यहाँ से, ठीक है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो पर, और तब तक के लिए गुड बाय।